Hello kids, welcome to grade 9 economics class. In today's class we are going to discuss chapter number 3 जो है poverty as a challenge and आज का जो session है वो है session number 1. So in our daily life we come across many people who we think are poor. तो अगर हम लोग बात करें normally हम लोग अपनी daily life में अगर देखें तो we come across a lot of people जो उनको लगता है कि वो बहुत poor हैं. आप अगर घर में रहते हैं केवल तो घर में ही देखें कितने सारे लोग आते हैं काम करने के लिए, तो वो लोग कितने पुअर होते हैं. एंड ऑल्सो इफ़ यू गो आउट, अगर आप बाहर जाएं कहीं तो आप देखेंगे स्ट्रीट में आपको बेगर दिख जाएंगे या फिर ऐसे बहुत सारे लोग जो इफ़ यू गो आउट आप देखेंगे कार को साफ़ करने लगते हैं. सो ऑल दैट पीपल, अगर आप देखें कितने सारे लोग हैं जो बहुत पुअर हैं. एंड दिस इज़ वेरी कॉमन कि अगर आप घर से बाहर जाएं या घर में भी रहें तो आपको कुछ लोग ऐसे दिख जाएंगे या बहुत सारे लोग ऐसे दिख जाएंगे जो यू थिंक आर पुअर. They could be landless laborers in villages or people living in overcrowded juggies in cities. तो ये जो पुअर लोग हैं वो कोई भी हो सकते हैं. लैंडलेस लेबर्स हो सकते हैं जो विलेज में रहते हैं, मोस्टली वो लोग पुअर होते हैं बिकॉज उनके पास अपनी ज़मीन नहीं है. सो वो किसी और की ज़मीन पे काम करते हैं, उनको उतना ज़्यादा दे डोंट अर्न, और उनकी जो जॉब है या वट एवर दे डू उनको वो परमानेंट भी नहीं होता है. So that is why they are always poor. And there could be people living in overcrowded जो झुग्गीज होती हैं. अगर आप देखें अपनी सिटी में भी तो एवरीवेयर इन एवरी सिटी आई थिंक यू विल फाइंड झुग्गीज जो वो थोड़े से कुछ सामान से ऐसे ही घर बना लेते हैं, रोड के साइड में रहते हैं या फिर देयर इज़ अ पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे वो लोग रहते हैं. तो वो कोई भी हो सकते हैं, लैंडलेस लेबर्स भी हो सकते हैं, पीपल लिविंग इन ओवरक्राउडेड झुग्गीज भी हो सकते हैं. अगर आप मुंबई कभी गए हो तो आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा स्लम एरिया है वहाँ पे. तो वो सारे लोग जो है वो पुअर कैटेगरी में आते हैं. They could be daily wage workers at construction site or child workers in ढाबas. So वो जो daily wage worker हैं वो भी हो सकते हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते हैं, और जो चाइल्ड वर्कर काम करते हैं ढाबास पे आप देखेंगे वो छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं. So they could be those people too. They could also be beggars with children in tatters. तो they could be जो beggars हैं वो भी हो सकते हैं. तो there is a lot of variety कि आप घर से बाहर निकले तो आप कोई ना कोई ऐसा आदमी आपको मिल ही जाएगा कि जो you will think they are poor. We see poverty all around us. In fact, every fourth person in India is poor. तो जो poverty है, जो गरीबी है, that we see all around us in India. And अगर हम लोग figures के हिसाब से देखें, जो डाटा है उसके हिसाब से देखें तो इंडिया इज़ में जो लोग रहते हैं उसमें every fourth person जो है वो गरीब है. सो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे कितना जो एक अमीर गरीब का जो डिसबैलेंस है या फिर जिस तरीके से गरीब लोग हैं वो कितने ज़्यादा हैं इंडिया में. तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ अकॉर्डिंग टू डाटा जो है वो एवरी फोर्थ पर्सन जो है इंडिया में वो पुअर है. दिस मीन्स रफली 270 मिलियन और 27 करोड़ पीपल इन इंडिया लिव इन पॉवर्टी अकॉर्डिंग टू ये जो 2011 एंड 2012 का डाटा है. This also means that India has the largest single concentration of the poor in the world. So इससे ये पता चलता है कि जो रफली जो 270 मिलियन और या फिर 27 करोड़ लोग जो हैं इंडिया में वो पॉवर्टी में रहते हैं. और ये अकॉर्डिंग टू डाटा 2011-2012 का डाटा है. अब शायद हम लोग 2018 में हैं तो ये और बढ़ गया होगा. इससे हम लोगों को ये भी पता चलता है कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट सिंगल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पुअर है वर्ल्ड में वो इंडिया में है. बिकॉज वी हैव 27 करोड़ एंड दैट इज़ ऑल्सो अभी इतने सारे साल हो गए इस डाटा को. सो वो बढ़ के और भी ज़्यादा हो गया होगा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट 2 टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी. एक है अर्बन एरिया से और एक है रूरल एरिया से. 33-year-old Ram Saran works as a daily wage laborer in a wheat flour mill near Ranchi in Jharkhand. तो 23-year-old के जो राम सरन हैं वो काम करते हैं एज अ डेली वेज लेबर. एक जो व्हीट फ्लावर मिल है वहाँ पे वो काम करते हैं रांची में जो झारखंड में. He manages to earn around ₹1500 a month when he finds employment, which is not often. तो उनको जब भी काम मिलता है then he earns
1500 अ मंथ। तो जब उनको काम मिल जाता है तो वो एक महीने में 1500 रुपीज़ कमाते हैं, पर ये जो एम्प्लॉयमेंट है उनको वो हमेशा नहीं मिलता है। तो बच्चों यू कैन इमेजिन कि उनको जब काम नहीं मिलता है तो उनको कितना दे विल हैव नथिंग जो वो अर्न करते हैं। और जब काम मिलता है तो भी केवल उनको 1500 मिलता है पूरे मंथ में। The money is not enough to sustain his family of 6 that includes his wife and 4 children aged between 12 years to 6 months। तो जो ये पैसे that he earns वो enough नहीं है sustain करने के लिए। फैमिली ऑफ 6 people जो हैं उसमें उनकी वाइफ है, 4 kids हैं उनके जो जिनकी एज है between 12 years to 6 months। He has to send money home to his old parents who live in a village near Ramgarh। तो उनको इसके अलावा उनके जो पेरेंट्स हैं उनको भी पैसे भेजने पड़ते हैं जो विलेज में रहते हैं नियर रामगढ़। His father, a landless laborer, depends on Ramsaran and his brother who lives in Hazaribagh for sustenance। So उनके जो फादर हैं वो भी खुद लैंडलेस लेबर हैं और वो डिपेंड करते हैं रामसरन और उसके जो भाई है एक जो रहता है हज़ारीबाग में, उनके ऊपर वो डिपेंड करते हैं कि वो उनको पैसे भेजें जिससे ही कैन लिव। तो वी कैन इमेजिन, बच्चों आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके से रामसरन जो हैं उनको अगर काम मिलता है तो वो केवल 1500 कमाते हैं पूरे मंथ में। एंड देन उनकी खुद की 6 लोगों की फैमिली है, उसके बाद उनको पैसे भी भेजने पड़ते हैं अपने पेरेंट्स को जो विलेज में रहते हैं। Ramsaran lives in a one-room rented house in a crowded basti in the outskirts of the city. It's a temporary shack built of bricks and clay tiles। So Ramsaran जो है वो रहते हैं वन रूम रेंटेड हाउस में जो ओवर क्राउडेड बस्ती है उसमें जो आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी है। ऐसा आप लोगों ने बच्चों बहुत देखा होगा कि आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी में बहुत सारे झुंपड़ी टाइप वो घर बने रहते हैं, वैसे ही एक कुछ में रामसरन रहते हैं वन रूम जो उनका घर है उसमें। और ये टेम्पररी शैक है जो बना हुआ है ब्रिक्स एंड क्ले टाइल से। तो उसमें रामसरन रहते हैं अपने पूरे फैमिली के साथ, जिसमें उनके बच्चे रहते हैं, उनकी वाइफ और वो रहते हैं। His wife Santa Devi works as a part-time maid in a few houses and manages to earn another 800। तो उनकी जो वाइफ है संता देवी वो भी काम करती हैं पार्ट टाइम, वो घर में लोगों के काम करती हैं एंड शी अर्न्स 800 रुपये जो हैं वो अर्न कर पाती हैं वो। दे मैनेज अ मीगर मील ऑफ दाल एंड राइस ट्वाइस अ डे बट देयर इज़ नेवर अनफ फॉर ऑल ऑफ देम। तो वो केवल जो एक मील है जिसमें केवल राइस एंड दाल है वो ही केवल 2 टाइम वो अफोर्ड कर पाते हैं, बट वो भी उन लोगों के लिए इनफ नहीं होता है फॉर ऑल ऑफ देम। जितने लोग हैं उनके लिए वो भी इनफ नहीं होता है। His elder son works as a helper in a tea shop to supplement the family income and earns another rupees 300 while his 10-year-old daughter takes care of the younger siblings। तो उनके जो बड़े बेटे हैं elder son वो काम करते हैं एज अ हेल्पर इन अ टी शॉप, तो वो सप्लीमेंट करते हैं फैमिली की इनकम को एंड ही अर्न्स अनदर 300 रुपीज़। तो केवल 300 रुपये उनको मिलते हैं। उनका जो 10-year-old डॉटर है वो शी टेक्स केयर ऑफ द यंगर सिबलिंग, तो शी स्टेज एट होम। नन ऑफ द चिल्ड्रन गो टू स्कूल। तो उनके कोई भी बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। एंड बच्चों आप लोग रीज़न देख सकते हैं कि किस लिए वो बच्चे जो हैं स्कूल नहीं जाते हैं, बिकॉज वो अगर स्कूल जाएंगे तो दे विल हैव नथिंग टू ईट, उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं रहेगा। एंड दैट इज़ वाई ये जो पावर्टी है एंड जो हमारे यहाँ लिटरेसी इतनी कम है वो सब लिंक्ड है एक दूसरे से। ये जो एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से इवन इफ दे वांट वो स्कूल नहीं जा सकते हैं बिकॉज उनको खाने के लिए दे हैव टू अर्न फ्रॉम समवेयर। एंड दैट इज़ वाई हमारे जो कंट्री है इंडिया में इलिटरेसी इतनी ज़्यादा है, बिकॉज जब तक लोग खाने के लिए दे डोंट हैव मनी फॉर दैट तब तक वो स्कूल का नहीं सोच सकते हैं। दे हैव ओनली 2 pairs of hand me down clothes each, new ones are bought only when the old clothes become unwearable। तो उनके पास केवल 2 पेयर हैं कपड़ों के जो पहनते हैं, वो भी हैंड मी डाउन वाले क्लोथ हैं, दूसरों के दिए गए क्लोथ हैं। नए कपड़े बस तभी खरीदे जाते हैं जबकि
जो कपड़े अभी उनके पास हैं वो अनवेयरेबल हो जाते हैं, जो वो बिल्कुल पहन नहीं सकते हैं, जब वो बिल्कुल फट जाते हैं तब वो नए कपड़े उनको मिलते हैं। Now we will discuss about a rural case जो है लखा सिंह belongs to a small village near मेरठ in उत्तर प्रदेश. His family doesn't own any land, so they do odd jobs for the big farmers. Work is erratic and so is income. तो जो लखा सिंह है वो बिलोंग करते हैं स्मॉल विलेज जो है नियर मेरठ में उत्तर प्रदेश के. हिज फैमिली जो है वो डजन ओन एनी लैंड, वो कोई भी लैंड ओन नहीं करते हैं, तो और जॉब्स करते हैं फॉर द बिग फार्मर्स, वो और जॉब्स करते हैं. वर्क जो है वो इराटिक है, हमेशा नहीं मिलता है उनको, एंड सो इज़ द इनकम, एंड इसी वैसी ही उनकी इनकम है. At times they get paid ₹50 for a hard day's work, but often it's in kind like a few kilograms of wheat or dal or even vegetable for toiling in the farm through the day. तो कभी कभी उनको केवल जो 50 रुपये हैं वो मिलते हैं पूरे दिन के काम के, एंड वो भी नहीं मिलते कभी कभी. ऑफन उनको बहुत ज़्यादातर उनको क्या मिलता है कि वो काइंड में दे दी जाती हैं चीज़ें, जैसे अ फ्यू किलोग्राम्स ऑफ वीट दे दिया जाता है, या दाल और इवन वेजिटेबल दिन भर काम करने के लिए किसी भी फार्म में. सो दिस इज़ हाउ यू कैन सी कि किस तरीके से वो अपने घर का खर्चा चलाते होंगे, एंड दैट्स हाउ सीवियर जो पॉवर्टी है हमारी कंट्री में वो है, बिकॉज वो पूरे दिन काम करते हैं एंड ही गेट्स ओनली 50 रुपीज़ उसके लिए उनको मिलते हैं, और वो भी नहीं मिलते हैं ज़्यादातर उनको, उसके बजाय जो काइंड में चीज़ें हैं वो दे दी जाती हैं. His father, a TB patient, passed away 2 years ago due to lack of medication. His mother now suffers from the same disease and life is slowly ebbing away. तो उनके जो फादर हैं वो एक TB पेशेंट थे और उनकी डेथ हो गई बिकॉज वो उनका सही से मेडिकेशन नहीं करवा पाए, ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकेशन उनकी डेथ हो गई. एंड उनकी जो मदर हैं शी ऑल्सो सफ़र्स नाउ, उनको भी सेम डिजीज़ है, एंड धीरे धीरे उनके भी साथ सेम हो रहा है कि दे कैन नॉट अफोर्ड एनी मेडिकेशन, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. He had to start earning when he was 10 years old. New clothes happen once in a few years. Even soap and oil are a luxury for the family. तो इनको काम कर देना शुरू करना पड़ा when he was only 10 years old. केवल 10 साल के थे तब से इन्होंने काम करना शुरू कर दिया. जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बच्चे जो ढाबे में काम करते हैं 10 साल के, उस टाइप से इन्होंने काम करना शुरू करा. जो नए क्लोथ्स हैं वो केवल आते हैं वंस इन अ फ्यू ईयर्स, केवल नए क्लोथ्स वो लोग खरीदते हैं, और इवन इतने ज़्यादा उनके पास पैसे नहीं हैं कि जो सोप है और ऑयल है वो भी उनके लिए लग्जरी आइटम है. सो दिस इज़ हाउ बैड द सिचुएशन इज़. तो इन दिस सेशन हम लोगों ने देखा कि पावर्टी जो है किस तरीके से फैली हुई है, एंड हाउ इंडिया में पावर्टी कितनी ज़्यादा है. एवरी 4th पर्सन जो है यहाँ पे वो गरीब है. एंड हम लोगों ने जो जो केस स्टडी पे हम लोगों ने देखा, एक रूरल एक अर्बन एरिया में, कि किस तरीके से कितना ज़्यादा लेवल पे गरीबी है कि लोगों के पास दे हैव नथिंग टू ईट एट ऑल. So this is all that we have discussed in this session. Thank you.